Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 5th, listen carefully. Students, in this video I will continue your semester 2. Okay, आज से आपका semester 2 start. Semester 2 and first unit in semester 2. Okay, first unit in semester 2. ओके यूनिट 7 यानी यूनिट 1 to 6 इन सेमेस्टर 1 एंड 7 to 12 इन सेमेस्टर 2. ओके, यानी विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर यूनिट 7. ओके, हमें अपना यूनिट 7 स्टार्ट करना पड़ेगा. योर यूनिट 7 इज द ब्रेव लिटल काइट, यानी एक छोटी सी बहादुर काइट, पतंग जिसको आप बोलते हो. ब्रेव मीन्स बहादुर, हिम्मत वाला. ओके, लिटल मीन्स छोटी सी, काइट. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन हार्ड वर्ड्स फर्स्ट. ओके, देन टेक्स्ट बुक. ओके, सो लिसन केयरफुली बच्चों. ओके, आई विल एक्सप्लेन हार्ड वर्ड्स वन बाय वन इन हिंदी. ओके, फिर उसके बाद आपको मैं टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन करूँगी. ओके, चलो नाउ लिसन. हार्ड वर्ड्स. फीचर. फीचर मीन्स विशेषता, जिसको खासियत बोलते हैं. ओके, खासियत. फीचर मीन्स विशेषता, खासियत. सेकंड, करेज मीन्स हिम्मत. डिटर्मिनेशन मीन्स पक्का इरादा. वो दृढ़ निश्चय बोलते हैं. ओके, स्पोर्ट्स मीन्स खेलकूद. एडवेंचरस मीन्स जोखिम भरा जो कार्य होता है ना, जोखिम वाला, यानी जिसमें जान भी जा सकती है. ओके बच्चों, उसके जोखिम भरा काम बोलते हैं उसको, या तो साहसिक कार्य, साहसिक. ओके, साहसिक. अफ्रेड मीन्स डरा हुआ. ओके, नाउ हियर वॉल मीन्स घूमना, तेजी से ऐसे धीरे धीरे घूम के ऊपर जाना, ऐसे, यानी उसके लिए यूज़ किया. ओके, वॉल. फ्राइटन मीन्स डरा हुआ. स्टेडीली मीन्स स्थिरता बोलते हैं. स्टेडी मीन्स स्थिर तरीके से, सीधी तरह से जाना आगे. थ्रिल मीन्स खुश होना. थ्रिल मीन्स खुश होना, प्रसन्न होना. लिम्ब मीन्स अंग. ओके, अंग. नाउ नॉड मीन्स ऐसे हिला के, सिर हिलाना. ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल, यानी शांत जिसको बोलते हैं. यानी हवा नहीं चलती है तो कैसे एकदम, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हवा भी नहीं होती, कुछ नहीं होता, एकदम शांत स्काई होता है, उसे ट्रांसक्विल बोलते हैं. स्टीर मीन्स हिलाना. ट्रेम्बल मीन्स घबराहट से कांपना. ओके, शुक मीन्स हिल के ऊपर जाना. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल हार्ड वर्ड्स ऑफ यूनिट 7. ओके, यूनिट 7 हार्ड वर्ड्स है ये सारे. यू हैव टू राइट. स्टूडेंट्स, मैं आपको एकदम क्लियरली बताया, 5th स्टैंडर्ड में हो. ओके, 4th स्टैंडर्ड में तो आप मेरे साथ नहीं थे, 5th स्टैंडर्ड में अभी हो, तो मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए. अभी आप इंग्लिश की नोटबुक दूसरी बनाने की ज़रूरत नहीं है सेमेस्टर 2 की. ओके, यू हैव टू डू व्हाट यू विल डू. सेमेस्टर 1 का आपने जो लिखा वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद पेज बचे होते हैं. ओके, नोटबुक में पेज बचे, तो एक पेज को फोल्ड करके आप जो स्कूल में किस तरीके से फोल्ड एरोप्लेन बनाते हो कुछ भी. ओके, तो उस पर फिर सेमेस्टर 2 करके फिर लिखना स्टार्ट, नए पेज पर से लिखना स्टार्ट करना है. यूनिट 7 द ब्रेव लिटिल काइट, एंड देन यू हैव टू राइट हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस हार्ड वर्ड्स. ओके, एंड देन यू हैव टू राइट कीवर्ड्स है आपके पेज नंबर 60 पर कीवर्ड्स है. सो यू हैव टू राइट कीवर्ड्स ऑल्सो. ओके, हार्ड वर्ड्स एंड कीवर्ड्स. ओके, आपको वो दोनों लिखना है आपके इंग्लिश की नोटबुक में सेमेस्टर 2 करके. ओके, नाउ टेक्स्ट बुक.
open your textbook. Okay, hello students, now open your textbook page number 58, your first unit in semester 2. ओके, सेमेस्टर 2 में आपका फर्स्ट यूनिट, यानी फर्स्ट यूनिट मतलब यहाँ पर बुक्स में आपका यूनिट 7 है, पर सेमेस्टर 2 का फर्स्ट यूनिट, समझे। द ब्रेव लिटल काइट, द ब्रेव लिटल काइट, बहादुर छोटी सी काइट। ओके, नाउ एक्टिविटी 1. ओके, एक्टिविटी 1 इज लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, यहाँ पिक्चर्स हमें देखना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है। ओके, देख लो पिक्चर। फर्स्ट इज एरोप्लेन, बलून, एरोप्लेन, बलून, बर्ड, काइट। ओके, बर्ड एंड काइट। ओके, आपने फर्स्ट वाला पिक्चर कौन सा देखा? एरोप्लेन, बलून, बर्ड एंड काइट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the common feature in the four pictures? What is the common feature in the four pictures? यानी चारों जो ऊपर वाले पिक्चर्स हैं ना, उसमें सब में कॉमन फीचर्स क्या है, विशेषता क्या है? कॉमन विशेषता यानी सब में एक जैसा क्या है, क्या एक जैसी क्या चीज़ है? एक जैसी देखो, एरोप्लेन भी फ्लाई करता है, बलून भी फ्लाई करता है, बर्ड्स भी फ्लाई करते, काइट भी फ्लाई करते, तो चारों के चारों फ्लाई करते, वही तो कॉमन फीचर है। ओके, यानी जो देखो मैंने आंसर इस तरीके से, ऑल द फोर कैन फ्लाई इन द स्काई, ऑल द फोर कैन फ्लाई इन द स्काई, यानी चारों के चारों जो है, सारे चारों के वो स्काई में फ्लाई कर सकते हैं। एरोप्लेन भी स्काई में फ्लाई करता है, बलून भी स्काई में फ्लाई करता है, बर्ड भी फ्लाई करता है, काइट भी फ्लाई करता है, चारों चारों फ्लाई करते हैं, यानी कॉमन फीचर क्या है? फ्लाई। सेकंड, क्लासीफाई द मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स। क्लासीफाई द मैन, यानी ऊपर चार जो पिक्चर्स है उसमें से मैन मेड और नेचुरल जो है वो हमें अलग करना है। ओके, जैसे एरोप्लेन मैन मेड, बलून्स मैन मेड, काइट मैन मेड, तो लिखा ना मैंने, एरोप्लेन, बलून्स एंड काइट आर मैन मेड थिंग्स। ओके, बर्ड इज अ नेचुरल थिंग, बर्ड कैसा है? नेचुरल थिंग से। ओके, योर एक्टिविटी 1 इज completed. नाउ एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2, adventurous sports. Adventurous sports required courage and determination. Name these sports activities. एडवेंचर साहसिक जो अपने जोखिम भरे जो खेलकूद है वो क्या चाहते हैं? रिक्वायर्ड, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? करेज मतलब हिम्मत, और डिटर्मिनेशन मीन्स पक्का इरादा। एडवेंचरियस स्पोर्ट्स यानी जोखिम भरा जो गेम होता है, जो खेलकूद, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? करेज एंड डिटर्मिनेशन, मतलब हिम्मत और पक्का इरादा। नहीं तो आपको पता होगा ना, कोई कोई ऐसी गेम होते, स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें जान की बाजी लगानी पड़ती है, यानी जान का खतरा रहता है। ओके, कहीं ऊपर से ऐसे गिर गए तो क्या हाथ में आएगा? कुछ नहीं। ओके, यहाँ उसी तरीके से चार स्पोर्ट्स है, उसके नेम देखना है आपको। ओके, मैंने नेम के नाम पहले से लिख दिए है, स्पोर्ट्स के नाम। ओके, जैसे ये देखो, तो इसको क्या बोलेंगे? बंगी जंपिंग, बंगी जंपिंग। ओके, बंगी जंपिंग। ओके, इसको पैराग्लाइडिंग, इसको क्या बोलेंगे? पैराग्लाइडिंग। ओके, पैराग्लाइडिंग। इसको बोलेंगे पैराशूट जंपिंग, इसको क्या बोलेंगे? पैराशूट जंपिंग। इसको क्या बोलेंगे? रोप वॉकिंग, रोप वॉकिंग। ओके, नाउ एक्टिविटी 3. एक्टिविटी 3, द ब्रेव लिटिल काइट। द ब्रेव लिटिल मतलब बहादुर छोटी सी काइट, हिम्मत वाली। I never can do it. I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head.
ओके, यानी छोटी सी लिटिल काइट थी, वो कह रही थी, जब वो लिटिल काइट जो थी ना, वो जब उस ऊपर उड़ती हुई दूसरी जो काइट्स थी उसको देख के क्या बोल रही थी पता है? कि आई नेवर कैन डू इट, आई नेवर कैन डू इट, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, यानी मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, मैं कभी भी उड़ नहीं सकती ऐसा। ओके, बाकी सब काइट्स के हाई पर फ्लाई कर रहे थे, हाइट पर। ओके, यानी बहुत ऊंचे हाई फ्लाई कर रही थी। तो उस सब को देख के लिटिल काइट थोड़ी डरी उठी, बोले ओके मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, यानी मैं कभी उड़ नहीं सकती। ओके, ऐसा। आई नो आई शैल फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, ट्राई सेड द बिग काइट ओनली ट्राई। वो क्या बोल रही है देखो, लिटिल काइट है ना, वो क्या बोल रही, मैं जानती हूँ अगर मैंने उड़ने का ट्राई किया ना तो ज़रूर मैं गिर जाऊँगी। अगर मैं जानती हूँ कि अगर मैंने ट्राई किया ना उड़ने का तो मैं ज़रूर गिर जाऊँगी। तो फिर बिग काइट है, उसने क्या बोला, ट्राई करो, ओनली ट्राई, यानी सिर्फ ट्राई करते रहो। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल, बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। बोले कि अगर तुम आई फियर यू, यानी मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, पर अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम कभी भी सीख नहीं पाओगे ऐसा। ओके, तुम अभी डरते ही रहोगे तो तुम कभी सीख नहीं पाओगे। तो फिर लिटिल काइट जो थी उसने फिर से क्या कहा, मुझे डर लग रहा है, मुझे पता है कि मैं गिर जाऊँगा, मैं बहुत डरा हूँ, मैं गिर जाऊँगा ऐसा। ओके, द बिग काइट नॉडेड, द बिग काइट नॉडेड, oh well goodbye, I am off, and he rose toward the tranquil sky. ओके, और बिग काइट ने नॉड ऐसे ओके कैसा है, सिर हिला के नॉडेड करके, ओके सिर ऐसे हिला के चला गया, ओके कोई बात नहीं, गुड बाय। और वो उड़ गया, और वो तो है ना जैसे ट्रांक्विल मीन्स शांत, यानी हवा नहीं चलती कुछ नहीं, ऐसे स्काई में आकाश में की तरफ उड़ने लगा, आकाश की तरफ उड़ने लगा। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टेड एट द साइट एंड ट्रेम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। ओके, और उसके बाद लिटिल जो छोटी सी काइट थी उसका पेपर जो होता है ना, उसने भी थोड़ा थोड़ा हिलना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा थोड़ा हिलने लगा, यानी बड़ी वाली जो काइट थी ना वो तो गुड बाय करके चली गई आकाश की तरफ, शांत आकाश में उड़ ऊपर तक जाने लगी। तो उसके बाद लिटिल काइट थी, उसका भी पेपर जो होता है ना वो भी हिलने लगा थोड़ा थोड़ा। और उसने क्या किया पता है, घबराहट के साथ, घबराहट होती है ना, घबराहट के साथ हिलने, अपने आप हिलने लगा उड़ने के लिए। ओके, नाउ टर्न योर पेज। First whirling and frightened, then braver grown. Up he rose throughout the air alone. यानी फर्स्ट whirling मतलब पहले धीरे से तेज़ी से घूमना, एंड फ्राइटन मतलब थोड़ा डरा हुआ, घूमने का थोड़ा डरा हुआ। और इस बाद में क्या हो गया, ब्रेवर ग्रोन मतलब थोड़ी सी हिम्मत आ गई, और उसके बाद वो हवा के साथ ऊपर ऊपर उड़ने लगा, हवा के साथ ऊपर ऊपर उड़ने लगा। टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी द लिटिल वन राइजिंग स्टेडीली। यानी वो तो ऊपर उड़ने लगा लिटिल काइट, ओके, और बिग काइट है उसने भी नीचे की तरफ देखा, नीचे देखा, यानी जो लिटिल काइट थी ना वहाँ देखा, और उसने देखा कि लिटिल काइट है वो भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्टीली मतलब स्थिर तरीके से धीरे धीरे उड़ रही है। ओके, देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड एज ही सेल्ड विथ द बिग काइट साइड बाय साइड। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ओके, वो तो जो बड़ी वाली काइट ऊपर उड़ रही थी ना उसके साथ साथ यानी बाजू में ही उड़ने लगी। ओके,
और वो तो एकदम थ्रिल विथ प्राइड मीन्स जो गर्व होना कि मैं उड़ने लगी ऐसा। ओके, उसके साथ उसने खुश होके उड़ने लगी। ओके, वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग राउंड। जब वो दूर गई यानी आकाश में बहुत ऊपर गई तो उसने नीचे देखा, ग्राउंड में देखा। उसने नीचे ग्राउंड में देखा तो जो लड़के लोग खेल रहे थे ना, घूम रहे थे ना ग्राउंड में, वो एक कैसे लगे, लड़के नहीं दिखे, बस स्मॉल डॉट्स होता है ना, उस तरीके का उनको लगने लगा। ओके, they rested high in the quiet air. They rested high in the quiet air, and only the birds and clouds were there. Oh, how happy I am! And the little kite cried, and all because I was brave and tried. They rested high in the quiet air. मतलब वो लोगों ने रेस्ट तो ऊपर कहाँ गई, यानी वहाँ हवा के साथ एकदम क्वाइट एयर, मतलब इतनी ठंडी हवा, उसमें वो हाई ऊपर के ऊपर तरफ जाने लगा। और उसके साथ साथ उनको सिर्फ क्या देखने लगा, बर्ड्स और क्लाउड्स ही वहाँ थे सारे। इतने ऊपर चले गए कि बर्ड्स और क्लाउड्स के अलावा वहाँ कोई कुछ नहीं था। और वो बोल, लिटिल क्लाइड रोते रोते क्या बोला, ओह मैं कितना खुश हूँ। ओके, क्योंकि आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, मैं बहादुरी दिखाई और मैंने ट्राई किया, तभी इसलिए मैं कितना लक्की हूँ, मैं कितना खुश हूँ ऐसा, क्योंकि ऊपर उड़ सका ना, पहले डर रहा था। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। वर्कबुक। ओके, वाई वॉज द लिटिल काइट स्कैर्ड, ये आपको होमवर्क में लिखना है, वर्कबुक में से आपको फ़ोटो कल मिल जाएगा। ओके, वर्कबुक में से, ओके वर्कबुक में से लिखना है, ये भी वर्कबुक में से, ये आपको ओमिट करना है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको नहीं लिखना है। ओके, यानी 1, 2 और 3 क्वेश्चन लिखने हैं आपको। ओके, नाउ एक्टिविटी 4। Now activity 4, tick the correct option. Tick the correct option. First is which lines from the poem tell you that the kite was ready for flight? Okay, which lines from the poem tell you that द काइट वॉज रेडी फॉर फ्लाइट, यानी कौन सी लाइन है पोएम में से जो आपको बताती है कि काइट जो है उड़ने के लिए रेडी थी। ओके, तो ये रहा, देखो फर्स्ट वाला, देन द लिटल काइट्स पेपर स्टेड एट द साइट, यानी वाले वाला। ओके, देन द लिटल काइट्स पेपर, द लिटल काइट्स पेपर stayed at the site. Okay, now second, the little kite did not want to fly higher as, अब लिटिल काइट जो थी वो नहीं चाहती थी कि ऊपर तक उड़े। ओके, क्यों नहीं चाहती थी, इट वॉज अफ्रेड दैट इट वुड फॉल, वो डर रही थी कि वो गिर जाएगी। ओके, उसको डर था कि वो गिर जाएगा, इसलिए। ओके, 3 नंबर का द लिटल काइट वॉज बीइंग एनकरेज्ड बाय, जो छोटी वाली काइट थी वो किसके द्वारा एनकरेज हुई थी, सो द बिग काइट, यानी वहाँ टिक करना। ओके, ऐसे द बिग काइट। ओके, ऐसा। नाउ एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 5, राइमिंग वर्ड्स एड म्यूजिक टू द पोएट्री। राइमिंग वर्ड्स होते हैं, वो पोएम जो भी होती है उसमें म्यूजिक ऐड करता है। जैसे एग्जाम, से इट्स हेड, फाइंड द अदर राइमिंग वर्ड्स एंड लिस्ट देम बिलो।
दूसरे भी राइमिंग वर्ड से उसको हमें लिस्ट बनाना है। देखो जैसे मैंने यहाँ बनाया, फ्लाई ट्राई, फ्लाई ट्राई, ऑल फॉल, गुड बाय, बाय स्काई आता है पर मैंने यहाँ गुड बाय लिखा है, आप ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, बाय स्काई लिखोगे चलेगा। साइड फ्लाइट, ग्राउंड राउंड, एयर देयर, क्राइड ट्राइड। एकदम इजी है ना बच्चों, एकदम इजी है। ओके, साइट फ्लाइट, grown alone, she steadily, pride तो साइड। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके एक्टिविटी 5 के राइमिंग वर्ड्स। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 6। ओके, मैं एक्टिविटी 6 से कंटिन्यू करूँगी आपका चैप्टर यूनिट 7। ओके, सो बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आपको एक काम करना है, आपको हार्डवर्ड्स लिखे उसके बाद कीवर्ड्स लिखना है। ओके, हार्डवर्ड्स के बाद कीवर्ड्स लिखना है। आपको एक्टिविटी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है एक्टिविटी 2 भी। एक्टिविटी 3 के जो क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 6060 पे, वो उसमें 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना है। उसके बाद एक्टिविटी 5 ये होमवर्क में है, यानी आपको ये वाला होमवर्क में लिखना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी एक्टिविटी 3 लिखना है। एक्टिविटी 3 में आपको यही करना है, एक्टिविटी 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ओके, यानी 3 क्वेश्चंस लिखना है। उसके बाद यू हैव टू राइट एक्टिविटी 4 जो है वो भी होमवर्क में है और एक्टिविटी 5 भी होमवर्क में। ओके, यानी एक्टिविटी 3, 4 और 5, ओके 3, 4, 5 आपको होमवर्क में लिखना है आफ्टर कीवर्ड्स। ओके, एक्टिविटी 1, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, so bye।